जिनकी एंट्री अभी दिल्ली में अलाउड नहीं है, जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं कैरी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बॉर्डर से अंदर घुस रहे हैं। दिल्ली में इलीगली ट्रक्स की एंट्री ना हो, उससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने वाले हैं कि सब सेंट्रल एजेंसीज को डायरेक्शन दे कि दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट करके क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाएं। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने और लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने दिल्ली से लगती सीमाओं में प्रवेश कर रहे भारी वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन का जायजा लिया और साथ ही ट्रैफिक पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 4 के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके बाद शिक्षा मंत्री अतिशी ने गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रकों के कागजात को चेक किया। साथ ही जिन वाहनों में जरूरी सामान नहीं था, उनकी एंट्री पर पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर का निरीक्षण करने के बाद हमें ये पता चला है कि सीमाओं पर सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कई ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है और वो अवैध तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अलग अलग सीमाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, आज यहाँ पे इंस्पेक्शन में उतर के ये समझ में आया है कि बॉर्डर्स पे सिस्टम को और स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई सारे ऐसे ट्रक्स जिनकी एंट्री अभी दिल्ली में अलाउड नहीं है, जो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं कैरी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बॉर्डर से अंदर घुस रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसी रिपोर्ट्स आई, तो उनकी डायरेक्शंस पे आज पूरी दिल्ली सरकार का कैबिनेट दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे आया हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली में इलीगली ट्रक्स की एंट्री ना हो, उससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल ना बढ़े और दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की हम सुरक्षा कर सकें। देखिए, आपने बात करी क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, एयर पॉल्यूशन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे और ये इंस्पेक्शन ड्राइव आगे भी बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, ये रेगुलरली होती रहेंगी। ऑफिसर्स तो ऑलरेडी डिप्यूटेड थे, अब सारे मिनिस्टर्स भी ग्राउंड पे हैं। ये इंश्योर करना कि कहीं पे गार्बेज बर्निंग नहीं हो रही है, ये इंश्योर करना कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे एसेंशियल सर्विसेज के लिए जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्रॉपर उसकी डस्ट नहीं उड़ रही है, पूरे साइट में स्मोक गन्स चल रही हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है, ट्रक्स की इलीगल एंट्री तो नहीं हो रही। दिल्ली में जो भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं, उन पे डेफिनेटली कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भी एक थॉट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है और कब तक रिस्पाइट मिल पाएगी? देखिए, आर्टिफिशियल रेन का एक इनपुट IIT कानपुर की तरफ से आया है। दिल्ली सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दी है और हमने ये पेशकश सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि दिल्ली सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सेंटर, क्योंकि दिल्ली में सेंटर की कई एजेंसियां हैं इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सबसे परमिशंस की जरूरत होगी। तो हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने वाले हैं कि सब सेंट्रल एजेंसीज को डायरेक्शन दे कि दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट करके क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाएं कि दिल्ली वालों को राहत मिल सके। क्वेश्चन ये होगा मैम, कब तक रिस्पाइट मिल पाएगी? कि दिल्ली वाले सफर जरूर कर रहे हैं, मगर कब तक रिस्पाइट? नहीं, दिल्ली वाले सफर जरूर कर रहे हैं। 20th को ऐसा एस्टिमेटेड है कि मॉइस्चर लेवल 40% पे पहुंचेगा, तो तब आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल हो पाएगा।